हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। कटरीना कैफ की वैक्स स्टैचू अनवील करने कपूर फैमिली के कौन-कौन से मेंबर्स जाएंगे लंदन। सेंसर बोर्ड कंट्रोवर्सी की एक इनसाइड एक्सक्लूसिव अपडेट देंगे एक स्पेशल स्टोरी में। विराट कोहली अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे एक खास स्टोरी में। और साथ ही बताएंगे फिल्म मेकर अभिषेक कपूर अपनी फ्रेंड फरहान अख्तर के खिलाफ क्यों पहुंचे हाई कोर्ट। The buzz in the grapevine of Katrina's closeness with B.O. Ranbir's family gets more wind. We tell you why. कटरीना कैफ का वैक्स स्टैचू अनवील होने की पूरी हो गई है तैयारी और लंदन में होने वाले इस ग्रैंड इवेंट की तैयारी से निकलकर आया एक बड़ा अपडेट बनाने जा रहा है आज की सबसे बड़ी हेडलाइन। क्योंकि कटरीना के स्टैचू अनवील किए जाने के इस फंक्शन में रणबीर कपूर ही नहीं बल्कि अपेरेंटली रणबीर के पेरेंट्स ऋषि और नीतू कपूर भी शामिल होने लंदन जा रहे हैं। तो हुई ना ये पूरा लंदन ठुमकाने वाली बात। जी हाँ, 27 मार्च को कटरीना कैफ का वैक्स स्टैचू लंदन में अनवील होने जा रहा है और यहाँ जूम की इस एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक अगर यहाँ ऋषि कपूर और नीतू कपूर भी नजर आते हैं तो डेफिनेटली ये इन दोनों स्टार्स के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर एक बड़ा अपडेट होगा। रणबीर कपूर के पेरेंट्स की लंदन में मौजूदगी दोनों के रिलेशनशिप को लेकर छाई रहने वाली खबरों को और भी हवा दे सकती है। वैसे इससे पहले भी एक बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिसमें कहा गया था कि लंदन में कटरीना कैफ के पेरेंट्स के साथ कपूर फैमिली ने एक स्पेशल डिनर किया था। हालांकि इस डिनर की मीडिया में आई पिक्चर्स में रणबीर और नीतू कपूर के साथ ऋषि कपूर नहीं थे। फिर भी रणबीर कटरीना की मॉम्स की इस मुलाकात को दोनों के रिलेशनशिप के लिए ग्रीन सिग्नल माना जा रहा था। पर इतना सब होने के बावजूद नीतू कपूर ने कभी भी रणबीर के नाम के साथ कटरीना का नाम ऑफिशियल नहीं किया और दोनों के रिलेशनशिप स्टेटस के सवाल को जैसे का तैसा छोड़ दिया। Husband is coming down and he's going to join us for lunch. Ranbir and everybody. Ranbir and ... Whoever he wants to get along with him, whoever. I do, as a mother, of course, I do want him to get married soon. I really have no clue. Because आजकल के बच्चों का पता नहीं है. When they get ready, when they want to get married, what they want to do, they are absolutely on their own trip. So I don't know. लेकिन इस बार मामला थोड़ा और डिफरेंट है क्योंकि जूम को सोर्सेस से पता चला है कि रणबीर और नीतू कपूर के साथ इस बार लंदन में ऋषि कपूर भी होंगे और अगर ऐसा हुआ तो इनफैक्ट दिस विल आल्सो शट ऑल द न्यूज रिपोर्ट्स रिगार्डिंग अ टिफ बिटवीन कटरीना एंड रणबीर्स पेरेंट्स। और हो सकता है कटरीना कैफ के स्टैचू अनवील किए जाने के मौके पर दोबारा दोनों के पेरेंट्स के गेट टुगेदर की कोई ऐसी तस्वीर लंदन से आ जाए जो यहाँ बॉलीवुड में भी इन दोनों स्टार्स के फैंस को खुशी के मारे ठुमका लगाने का मौका दे दे। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। Our sources tells us that the much in news Pehlaj Nihlani might be asked to step down from the censor board committee soon. Watch our next story. काफ़ी समय से बात चल रही है तो मिस्टर पहलाज निहलानी और फिल्म इंडस्ट्री के ही हैं। क्या आज सब लोगों को काफ़ी उनके मतलब लोगों के मन में उनके लिए दुर्भावना आ गई जो इन सब कुछ, क्या ऐसी बात आई है कि पहलाज निहलानी को डिस्प्लेस किया जाए और किसी और को उनकी जगह लाया जाए? The discussion was on issues, on ideas and suggestions. And the film industry and the members who were here came up with wonderful suggestions which we're going to take it forward. It was not on individuals. सेंसर बोर्ड से जुड़ी रीसेंट कंट्रोवर्सीज पर ये थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सफाई। इस सफाई के बाद जो बात सामने आई उसमें तो पहलाज निहलानी के वर्क प्रोसीजर का कोई जिक्र नहीं था, पर अब सोर्सेस से जो सुनने में आया है वो जरूर बढ़ा सकता है CBFC चीफ पहलाज निहलानी की फिक्र।
जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फिल्म मेकर्स और बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर पिछले दिनों जो एक्सरसाइज करते नजर आए, उसका इंटेंशन पहलाज नेहलानी के CBFC चीफ बनने के बाद से शुरू हुई कंट्रोवर्सीज ही थी। सोर्सेज की माने तो पहलाज नेहलानी के वर्किंग स्टाइल से काफी फिल्म मेकर्स को शिकायत थी, जिसके बाद मामला INB मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, जिसके बाद INB मिनिस्ट्री को इंटरवीन करने के लिए आगे आना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि रिसेंटली CBFC के इशू पर फिल्म मेकर्स और बोर्ड मेंबर्स के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जो भी मीटिंग्स रखी गयी, उसमें बोर्ड के चीफ पहलाज नेहलानी को कोई इनवाइट नहीं भेजा गया। सोर्सेज की माने तो पहलाज नेहलानी को जल्द ही सेपरेटली दिल्ली तलब किया जा सकता है, क्योंकि इनसाइडर्स की माने तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ CBFC की रीसेंट कंट्रोवर्सीज पर डिटेल रिपोर्ट लेकर वापस गए हैं और अपेरेंटली बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में CBFC के नए चीफ पहलाज नेहलानी कटघरे में हैं। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अनऑफिशियली पहलाज नेहलानी पर जल्द ही एक्शन लिए जाने की बात कही है। हालांकि जब उनसे ऑफिशियली पहलाज नेहलानी को हटाए जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी बात में ये इशारा भी किया कि सेंसर बोर्ड की फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस कई स्टेजेस से होकर गुजरती है और वो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए कदम जरूर उठाएंगे। It's a collective effort wherein the members of the film fraternity also understood that they need to bring the films to the certification board in time, so that the entire process of film certification is made to favor the films. No one individual can affect the certification of a film. So is the process. There is an examining committee, then there is a review committee, and even if the reviewing committee rejects it, then there is a FCAT, which is the tribunal, which is headed by a retired justice. So things are made in such a manner that no one person can hijack the system. Well, अब तो आने वाले कुछ दिनों में ही ये क्लियर हो पाएगा कि पहलाज नेहलानी को INB की तरफ से क्लीन चिट मिलती है या नहीं। For Elika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Now that BCCI has permitted the cricketers to stay with their partners in their hotels, a young budding couple will be just too happy. We tell you who. नहीं, yes, I mean, I don't know what to say. Firstly तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। I'm happy कि जब पहली क्वेश्चन दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, लेकिन पहले ये सवाल का जवाब मिलेगा हमको। जो है सबके सामने है। I mean, ना तो we are not hiding anything, we are not trying to hide anything. I don't want to hide anything. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अब से कुछ समय पहले तक यूं ही अपने रिलेशनशिप को लेकर पूछे गए सवालों को टालते आए हैं। दोनों ने इनडायरेक्टली भले ही अपने रिश्तों को कबूल कर लिया है, लेकिन ओपनली अब तक ये दोनों स्टार्स अपने रिलेशनशिप को लेकर बोलने से बचते आए हैं। लेकिन कल शाम विराट कोहली के आए एक ट्वीट ने इन दोनों स्टार्स के रिश्ते पर ऑफिशियल मोहर लगा दी। जी हाँ, अनुष्का शर्मा की फिल्म NH10 को लेकर किए गए अपने एक ट्वीट में विराट ने लिखा, Just watched NH10 and I am blown away. What a brilliant film and especially an outstanding performance by my love Anushka Sharma. So proud. Well, विराट ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अनुष्का शर्मा को अपनी लव बताकर साफ कर दिया कि किसी को अब स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं और वो अपने रिलेशनशिप को अब छिपा कर नहीं रखना चाहते। वैसे जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि BCCI ने प्लेयर्स को ये परमिशन दे दी है कि वो अपनी वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान रूम शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब अनुष्का विराट के साथ ऑफिशियली ट्रैवल कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि इंडियन टीम के इंग्लैंड टूर के दौरान अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के साथ रहने से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी और इसके बाद से अनुष्का को विराट के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान स्पॉट नहीं किया गया है। लेकिन अब जबकि विराट ऑफिशियली अपने रिश्ते को कबूल कर चुके हैं और BCCI से भी अब उन्हें परमिशन मिल चुकी है, ऐसे में अब आप इन लव बर्ड्स को हमेशा एक साथ देख पाएंगे। कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। The ace choreographer Geeta Kapoor recently slammed her car and got arrested. Check out who favored her at a recent press conference. एक डांस रियलिटी शो को जज करते दिखेंगे गीता कपूर और टेरेंस लुइस, और यहाँ इस शो के फर्स्ट एपिसोड में नजर आए गोविंदा।
यहाँ जब हमने गीता कपूर से उनके रीसेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट के बारे में पूछा तो गीता तो मीडिया को जवाब दे ही रही थी। You want me to clarify right now when the more important issue right now is okay. It's for everyone who's sitting here right now. पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच टू द प्रेस ऑफ बॉम्बे जिन्होंने मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं दी इस मामले में फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दूसरी बात ये है कि उसमें कुछ तो सच होगा जिसकी वजह से आप लोगों ने उसको यू टुक इट आउट टू द पब्लिक एंड इशूड इट। आई वाज कमिंग बैक होम आफ्टर ड्रॉपिंग अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड द फैक्ट इज दैट माय कार डिड गो आउट ऑफ कंट्रोल। पर बीच में ही गोविंदा ने इंटरप्ट कर दिया और ये कहा कि I would like Geeta not to discuss this. सर ठीक है, मतलब इन्होंने परेशान नहीं किया है। नहीं, वो परेशान नहीं कर रहे हैं आपको। ये कृपया जो चीज़ लीगल हो जाती है उसको डिस्कस नहीं करते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने गलती किया क्योंकि वो लीगल है। It is, we should not discuss here, please. Well, इस तरह से Govinda came to Geeta Kapoor's rescue and requested the media not to discuss such legal issues. Taking a note about this, the media chose to maintain silence on the same. We just hope that Geeta Kapoor gets relief in this case. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. And now it's time to show you special report. शुरू हो गया है फैशन और ग्लैमर का गाला फेयर। लैक्मे फैशन वीक का हुआ कर्टन रेजर, जहां पहुंचे बी टाउन के कई सिलेब्स फ्रॉम दीपिका पादुकोण टू फरहान अख्तर। सब ने एंजॉय किया फैशन का डोज। नाउ एज द इवेंट वाज स्टाइल एंड ग्लैमर, यहां आए सिलेब्स ने भी दिया अपनी स्टाइलिंग पर पूरा ध्यान। दीपिका दिखी वेयरिंग अ सब्यसाची फुल लेंथ गाउन, keeping up with the trend of floral print this summer. Deepika ne choose kiya a darker color to go with. Obviously, the bet was safe and Deepika pulled it off with much ease. Next on the list is Kalki, looking unconventional just like her personality. Kalki ne bhi choose kiya full-length gown, but opted for a hand gear to go along with the look. Talk about our B-Town ladies, a lot of them opted to go for total Indian avatar. Rani looked quite elegant and pretty in her black sari. Same goes for Sridevi, Divya Kumar Khosla and Kajol, जिन्होंने पहना Indo-Western outfit. Kiran Rao, however, opted to keep it all Western. A special mention to her bright yellow stud. वैसे इनके अलावा हमने यहाँ फरहान अख्तर और इरफान खान को स्पॉट किया। All in all, Lakme Fashion Week का curtain raiser रहा काफी stylish and happening. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म मेकर अभिषेक कपूर अपनी फ्रेंड फरहान अख्तर के खिलाफ क्यों पहुंचे हाई कोर्ट। And now it's time for our special segment Bits and Bytes. Let's have a look. खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को एक टेलीविजन शो के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस डांस रियलिटी शो को जज करने से ऐश्वर्या ने इनकार कर दिया है क्योंकि वो फिलहाल सिर्फ अपनी फिल्म पर कंसंट्रेट करना चाहती हैं। फिल्म से दूर रहना एक्ट्रेस नरगिस फाखरी को काफी भारी पड़ रहा है। सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस तापसी पानो ने नरगिस फाखरी को उनके ब्रांड के एड में रिप्लेस कर दिया है और बहुत जल्द तापसी पानो नरगिस की जगह इस ब्रांड को प्रमोट करती हुई नजर आएंगी। एक न्यूज़पेपर में खबर आई है कि फिल्म तनु वेड्स मनु 2 सुनील दत्त की 60s में बनी फिल्म मेरा साया से इंस्पायर्ड है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म की कहानी काफी कुछ मेरा साया से मिलती जुलती है। वैसे इस न्यूज पर तनु वेड्स मनु के डायरेक्टर आनंद एल राय की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। फिल्म मेकर अभिषेक कपूर अपने ही दो दोस्तों फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल फिल्म रॉक ऑन 2 की कहानी में क्रेडिट न दिए जाने से अभिषेक नाराज हैं और अब उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से रोका जाए। इस मामले में अब तक फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म का नाम वेयर इज विद्या बालन रखा गया है। और इस फिल्म को लेकर विद्या बालन से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस फिल्म के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर से साफ कहा है कि वो पागलों की तरह दिन रात बॉम्बे वेलवेट का प्रमोशन नहीं करेंगे और वो कुछ ही समय तक अपनी इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। Let's see who all graced the occasion of the screening of Anurag Kashyap's Hunter.
कल रात रखी गई थी हंटर की स्क्रीनिंग, जहां फिल्म की स्टारकास्ट के अलावा वी कैप्चर्ड रोनित रॉय, राजकुमार यादव, विक्रमादित्य मोटवाने, अल्ताफ राजा एंड मेनी अदर सेलिब्रिटीज। यहाँ फिल्म की टीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया that they are expecting a good response from the audience. Generally very positive response. People seem to be really excited about the promo, and I think I wasn't really sure what kind of a response we would get, but I think in 2 days we got a million hits on YouTube, and now it's playing on TV also. So I'm getting a lot of calls and on social media through Facebook and Twitter. Mostly Facebook, people are sending me messages about how much they love and how much of intrigue the trailer has generated. So it's nice. Expectations are kind of like, I mean, they're always high. I don't think that we make a film without expecting something. I think we like to take risks, and we like risks to pay off, and they have been paying off in the past, and hopefully this one will also pay off as well. It's a lovely film. It's a very sweet film. It's a beautiful little film. It's a coming of age film and all that sort of stuff, and it's funny and it's quirky, and I just think I'm expecting the world, so yeah. Honestly बताती हूँ कि जो expect कर रहा है कि word of mouth से ये film ज़्यादा popular हो जाए, ऐसा कुछ expect कर रहा है, क्योंकि ये film ऐसी है जो देखेंगे जब लोग, क्योंकि अभी बहुत speculations है कि sex comedy है या ये है या sleazy है, cheap है, क्या है, और जब देखेंगे तब I think it has a very lovely connect that people can identify themselves very quickly. I just saw the trailer and I found it actually interesting. So it's very difficult to judge what it is, but definitely looks like an interesting film, and it's been made by a lot of people from the Film Institute who I know, and they made it with a lot of they put in a lot of effort to make it. They didn't have money to make it, and so I'm here actually to support that. अब तक के तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और रियली इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक, यानी जो मेरे अपना स्टाइल का था गाना, तो उसी किस्म का गाना है ये। इसमें शायरी भी है, और इट्स अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग। वहीं इसके अलावा celebrities also spoke on censorship issues faced in India. The thing is, like, the moment when you say sex comedy, it's a word association thing. When you start associating with double meaning dialogues, the thing is, like, most of the films that are made in our country, I'm not saying all, most of them seem to, have, like, sexual jokes or sexual innuendos or double meanings. Such films, I'm not saying they're bad. They have their own audience, and it's good that all kinds of films need to be made in this country. Based on what they're saying here, I'm very hopeful. I'm extremely hopeful after last night's meeting. It sounds good. We need a ratings board. We don't need a censor board. We don't need people telling us what we should watch. It's just a question of which age is appropriate to watch it. And I think that if that does go ahead and we have a ratings board, I think it's a wonderful thing for the future. I always thought that the board was certification and not for censoring it really. So I'm quite, I'm not sure what I feel about the whole thing. When we did the film, when we made the film, this team was not there. We made it 2 years ago. So it's changed, rules have changed, even the promo, and then now it's changed. But luckily, in our film, though the perception is such, there is nothing that could be censored. So I think we've got some 3 or 4 cuss words which went, but other than that, there was nothing to be cut. Instead of censoring things, they should be certified. There should be a rating system where, if it's extreme, you rate it like that. And so without really destroying the work of art, you say that this is. So it's been, I think it's being looked into. इसके अलावा राजकुमार हिरानी ने मीडिया से बात करते हुए डिटेल शेयर की about what exactly happened at the recent meeting with the INB Ministry. Meeting with the INB Minister, Mr. Rathore, was actually very nice. It was a very cordial meeting, and he came out as a very interesting person who, and the meeting, I think, I would say was a very constructive one, because all the issues we had were brought onto the table, and some of them were addressed, and all those notes were taken back, and with the assurance that there would be some constructive solutions to this. We hope कि बॉलीवुड की तरफ से जो इश्यूज डिस्कस किए गए हैं उनका कोई पॉजिटिव आउटकम निकले। और अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. PC Jewellers recently celebrated Platinum Day of Love with Mary Kom and her husband. More on this coming up next. Cherishing the precious relationship with an eternal token of love, Mary Kom and her husband Onlair Kom celebrated their Platinum Day of Love with Platinum Love Bands from Endless Love range. और यहाँ Zoom से Mary Kom और Onlair Kom shared their feelings about love and experience of unveiling this new Platinum collection. बहुत Platinum Day of Love है यार, बहुत अभी करना है तो बहुत यार,
बहुत आई कैन से मोर यू नो, पहले हम लोग मिला था, देन इट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली। दोनों एक दूसरे को केयरिंग लिया, और whatever I request वो मना नहीं कर पाया। I'm sure I will cherish this moment in the days to come, and I hope her all the very best for her upcoming competitions also. ये कपल के अलावा हमने यहाँ पीसी ज्वेलर्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात की अबाउट देयर कलेक्शन। पीसी ज्वेलर्स जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन है, और हम लोग 50 स्टोर्स अभी हम लोगों के हैं, और हमारा यूएसपी जो है वेडिंग ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी रहा है। तो जो हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं वो एलिट क्लास के कस्टमर होते हैं, और फैमिली शॉपिंग करते हैं वो लोग, जिनके साथ यूथ भी आते हैं, और जो वेडिंग कपल होता है। आज के टाइम पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले जैसे गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी जाती थी, उसके बाद डायमंड पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक वेल्थ डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो डायमंड को माना गया। लेकिन डायमंड के साथ अभी जो वर्किंग वुमेन है और जो यूथ है वो प्लैटिनम पे फैसिनेटेड ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.